हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल टीच टेक कॉमर्स पर। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आ जाइए, फिर से हम लोग आज कुछ नया पढ़ने वाले हैं, साथ में मिलकर सीखेंगे। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन लेकर आ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों को नोट डाउन करते हुए चलना है और सारी चीजों को बढ़िया से हम आज समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 पर हैं, जिसमें हम गुडविल के बारे में पढ़ रहे हैं। गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है, वैल्यूएशन कैसे होता है। तो कुछ मेथड्स होती हैं जिनसे गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है, उसी पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। पिछली जो क्लासेस मैंने आपकी ली थी उसमें ऑलरेडी मैं आपको 2 मेथड्स पढ़ा चुकी हूँ जिनसे हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। आज हम फिर से एक नई मेथड पढ़ने वाले हैं, राइट। तो बेटा पहले तो रिवाइज कर लें, वो 2 पुरानी मेथड हमने कौन कौन सी पढ़ी थी। गुडविल को कैलकुलेट करने की सबसे पहली जो मेथड थी वो थी हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने 2 मेथड, उसके अंदर 2 मेथड आती है। एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो दोनों को कैसे क्या करना है, उसमें कैसे गुडविल का कैलकुलेशन करना है, इस तरीके से मैंने आपको स्टेप्स बताई थी। उसके बाद सेकेंड हमारी क्या थी, सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट, जिसके अगेन जिसमें कैसे गुडविल कैलकुलेट होती पूरी स्टेप्स हमने देखी थी। अब बारी है बेटा तीसरी मेथड जो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरी मेथड में अगेन 2 हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे गुडविल का कैलकुलेशन होता है। दोनों आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। पहली मेथड कौन सी है बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, और जो दूसरी है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये 2 आती हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत। कौन कौन सी? दूसरी तो ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, पहली है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? तो ये दोनों आज हम समझेंगे। इन दोनों जो मेथड्स है इसमें कैसे गुडविल निकालते हैं, ये स्टेप्स हैं। ये छोटी छोटी स्टेप्स यदि याद रख लोगे तो बहुत आसानी से आप गुडविल कैलकुलेट कर लोगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसलिए ये स्टेप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑल राइट, क्लियर? तो शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसके अंदर जो हमारी सबसे पहली मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा यदि आप इस मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला भी दिया है। फॉर्मूले में आपको क्या लेना है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। व्हाट डू यू मीन बाय NRR? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये सब कुछ ना मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है, मतलब क्या होता है। बेसिकली नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो एक नॉर्मल अमाउंट या एक नॉर्मल रेट जो रिटर्न में सबको मिल रहा है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि यदि कोई भी कंपनी 1 लाख रुपए लगाती है और बदले में यदि उसको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया, 1 लाख का यदि 10,000 प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कितना परसेंट मिल रहा है, 10% मिल रहा है ना। तो वो जो 10% आपको आपकी कैपिटल जो आपने लगाई है उस पर जो 10% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो 10% आपके लिए है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है ना? ये तो पता है, पिछली क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। एक बार और समझ लो कि यदि कोई भी कंपनी है वो 1 लाख रुपए कैपिटल लगा रही है, 1 लाख रुपए कैपिटल लगाने पे यदि उसे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप यदि इसमें परसेंट निकालोगे तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि 10% प्रॉफिट है। तो ये 10% इसने प्रॉफिट कमाया, 1 लाख लगाकर 10,000 कमाना मतलब 10% का प्रॉफिट कमाया। तो ये 10% क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। किसी का 10% हो सकता है, किसी का 15-20% डिपेंड करता है। क्लियर? ये नॉर्मल रेट है, मतलब हर कंपनी लगभग अगर 1 लाख की कैपिटल लगाती है तो लगभग 10,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। मतलब 1 लाख कैपिटल लगाने पे 10% का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ये तो नॉर्मल है, लगभग सभी कंपनी इतना तो अर्न कर ही लेती हैं। इसे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, है ना। चलो, तो अभी ये समझ आ गया। हाँ, अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दिया रहता है कई बार, बहुत बार क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि 10% है, 15% है, 20% है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमें निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला है बेटा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। NRR क्वेश्चन में दिया रहेगा। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट पता है कैसे निकालते हैं? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ये मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बता दिया था जब मैं आपको सिंपल एवरेज मेथड पढ़ा रही थी। उसमें मैंने बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में आपको एक प्रॉफिट दिया रहेगा, उसमें सारे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। जैसे कि कोई अगर आपका एबनॉर्मल लॉस है
तो ऐड कर दो, कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है तो ऐड कर दो, या फिर कोई एबनॉर्मल गेन है तो माइनस हो जाएगा, कोई नॉन रिकरिंग इनकम है तो वो आपकी माइनस हो जाएगी। ऐसे करके जो भी प्रॉफिट दिया उसमें सारे एडजस्टमेंट करना है, कुछ चीजें प्लस होती कुछ माइनस होती, वो सब एडजस्ट करने के बाद आपको मिल जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? तो ये एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आपको चाहिए इनटू 100 अपॉन NRR। सबसे पहले आपको ये करना है, क्या मिल जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपको मिल जाएगी। और बेटा ये जो है ना एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, इसको कैसे कैलकुलेट करना है आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी रहेगी, NRR तो क्वेश्चन में दिया रहता है बस। अब दूसरी चीज आपको फाइंड करनी है नेट एसेट्स। पहली चीज मिल गई, दूसरा नेट एसेट्स निकालो। तो नेट एसेट्स तो पता ही है ना, ओवरऑल कंपनी के पास जो भी एसेट है, मतलब नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू ऑल एसेट्स। सारे एसेट्स ले लेना है आपको, लेकिन अगेन वही 3 एसेट जो नहीं लेना वो आपको कौन से है, मैंने पिछली बार में भी बताए थे। एक तो यदि गुडविल है नहीं लेनी है, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है नहीं लेना है, और यदि कोई फिक्टिशियस एसेट है तो ये भी नहीं लेना है, राइट। ये सारे एसेट्स में से ये 3 एसेट्स आपको हटा देने हैं। कौन कौन से, गुडविल हटा दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यदि कोई है तो हटा दो, फिक्टिशियस एसेट है तो हटा दो, एट देयर करेंट वैल्यू माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, और जो बाहर की लायबिलिटी है वो हटा दो। क्या करना है, देखो नेट एसेट निकालना है तो सारे एसेट्स ले लो, यदि गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो वो मत लेना, सारे एसेट्स ले लेना। माइनस क्या करना है, कोई आउटसाइड बाहर की कोई लायबिलिटी है तो बाहर की। 2 तरीके की लायबिलिटी होती है ना, एक तो इंटरनल लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब पार्टनर्स कैपिटल, और आउटसाइड तो है ही बाहर की लायबिलिटी, बैंक का लोन या कुछ भी। तो जो भी बाहर की आउटसाइड की लायबिलिटी है वो हटा देना, तो नेट एसेट्स आ जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज आ गई, इन दोनों को अब आपस में माइनस कर दो तो गुडविल आ जाएगी। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। अब यहाँ जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली है और यहाँ जो नेट एसेट निकाले हैं, इनको आपस में माइनस कर दोगे तो बेटा गुडविल आ जाएगी, क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला यही कहता है, यदि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट से गुडविल निकाल रहे हो तो गुडविल का फॉर्मूला कहता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, बस। क्लियर? खेल खत्म, इतना ही करना है, गुडविल आ जाएगी। क्या करना है, यदि इस पर्टिकुलर मेथड से गुडविल निकालनी है बेटा तो केवल 2 चीजें चाहिए, एक तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए, दूसरा नेट एसेट्स चाहिए, और इन दोनों को आपस में जब माइनस कर दोगे तो गुडविल आ जाएगी। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और नेट एसेट कैसे निकलते हैं, सारे एसेट्स ले लो, उसमें से गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा दो, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर दो, नेट एसेट आ जाएंगे। आपस में माइनस करोगे गुडविल आ जाएगी। सिंपल, बस ये स्टेप्स याद रखो, 1 2 3, इसमें केवल 3 ही स्टेप्स है, यदि ये याद रखोगे तो आराम से गुडविल निकल जाएगी। क्लियर है? नोट डाउन करना है, करो, फिर अगली स्टेप पे बढ़ते हैं फटाफट। डन कर दिया सभी ने, समझ में आ गया सबको ये 3 स्टेप। और हाँ, लाइक और शेयर वीडियो को जरूर करना है, सभी को बोल रही हूँ बेटा लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, राइट। चलो आ जाओ, अब हम देखते हैं अगली कैपिटलाइजेशन मेथड की। पहली मेथड हो गई हमारी, अब आ जाओ दूसरी मेथड है हमारी, क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अब इसमें भी अगेन कुछ स्टेप्स हैं, आइए इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं, बैलेंस शीट से ही हम निकालते हैं, या तो आप लायबिलिटी साइड से निकाल लो या एसेट के साइड से निकाल लो, ठीक है। 2 तरीके। अगर लायबिलिटी साइड से निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, चलो मैं बता देती हूँ, वैसे मैंने पढ़ा दिया ये डिटेल में। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड यदि लायबिलिटी साइड से करना है तो आपको सभी पार्टनर्स की कैपिटल लेनी पड़ेगी, सभी पार्टनर की कैपिटल ले लो, प्लस उसमें क्या करना होता है, रिजर्व, यदि कोई रिजर्व है, कोई भी रिजर्व है तो वो करो, माइनस क्या करना है, गुडविल, यदि गुडविल है तो हटा दो, कोई फिक्टिशियस एसेट है तो हटा दो, और माइनस आपके जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी लायबिलिटी साइड से। क्या करना है, देखो सारे पार्टनर्स की कैपिटल ले लो, प्लस उसमें यदि कोई रिजर्व है तो वो ले लो, माइनस गुडविल यदि फिक्टिशियस एसेट है और यदि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ये सब माइनस कर दोगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास एक और है एसेट साइड में, जिसमें आपको क्या लेना है, ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स ले लो, अगेन माइनस क्या, वही गुडविल, वही अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है और यदि कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, प्लस क्या करना है, एक सेकेंड, इसको माइनस करना है, नॉट प्लस, माइनस क्या करना है, आउटसाइड लायबिलिटी। बस
ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूले हैं, ये लाइबिलिटी साइड वाला है, ये एसेट साइड वाला है। यदि लाइबिलिटी साइड वाला देखें तो क्या कहता है, सारे पार्टनर की कैपिटल, उसमें रिजर्व प्लस कर दो, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएंगे। दूसरा एसेट का तरीका क्या है, सारे एसेट्स लेना है, सारे जितने भी, और माइनस ये 3 एसेट्स करना है, और माइनस क्या करना है, आउटसाइड लाइबिलिटी। क्योंकि आपको पता है ना, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, यही होता है ना, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो हमने वही किया, सारे एसेट्स ले लिए, बस इन तीनों को छोड़ के माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो इस तरीके से आपको दो तरीका है जिससे आप बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। तो सबसे पहले यही निकालना है, निकाल लिया। दूसरा क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट पता है कैसे निकलता है, क्वेश्चन में एक नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, वही पूरे एडजस्टमेंट आपको करने रहेंगे। कोई एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल इनकम है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, नॉन रिकरिंग इनकम है, इन सब का एडजस्टमेंट्स करना है आपको। मैनेजमेंट कॉस्ट है, या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन, ये सारी चीजें, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये सारे मैंने आपको पहले ही बता दिए थे ना, पहले दिन ही बता दिए थे। तो वो कोई भी एडजस्टमेंट है वो सब, कोई कुछ ऐड होते हैं, कुछ माइनस होते हैं, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तीसरी चीज क्या करना है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर। पिछले 3-4 सालों के कुछ अलग अलग प्रॉफिट दिए रहेंगे, उनको आपको क्या करना है, उनका एवरेज प्रॉफिट निकालना है। मान लो पिछले 4 वर्षों के आपको दिए हैं, तो चारों का आप एक एवरेज निकाल लो। तो यहाँ दो चीजें, जब भी बेटा सुपर प्रॉफिट की बात होती है ना, तो दो चीजें हमें चाहिए रहती है, एक तो नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा एवरेज प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो भाई पूरा एडजस्टमेंट करके निकल जाएगा, या हो सकता है क्वेश्चन में भी दिया हो सकता है ना, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हो। दूसरा एवरेज प्रॉफिट चाहिए, पिछले 4-5 सालों का जो भी प्रॉफिट है सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दोगे तो एवरेज निकल जाएगा। अब दोनों जब निकल गए हैं तो अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना होता है, तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। अब जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगेन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में ज्यादातर दिया रहता है, और नहीं भी दिया होगा तो आप फाइंड भी कर सकते हो। फिर आपको गुडविल की वैल्यू दी रहेगी, तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू लगाकर इसको फाइंड भी कर सकते हो। ये ना, ये तो आपको पता ही है, मैथ्स में हमने ये काम करा, इधर की चीज इधर करके और वैल्यूज को हम फाइंड तो कर ही लेते हैं, राइट। तो बेटा ये वाली प्रोसेस लास्ट वाली, इससे हमने क्या फाइंड कर ली, गुडविल फाइंड आउट कर ली। समझ में आ गया, क्लियर है सभी को? एक बार फिर से बताऊं, देखो सबसे पहले हम कैपिटल निकालेंगे इस तरीके से, ये फॉर्मूला है उसका। आफ्टर दैट नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे, वही पूरे एडजस्टमेंट्स करके, कुछ चीजें ऐड कुछ चीजें सब्सट्रैक्ट करके। देन एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे पिछले कुछ ईयर्स का। अब नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, एवरेज प्रॉफिट मिल गया, तो आपस में माइनस कर दो तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है ना। सुपर प्रॉफिट का यही फॉर्मूला है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यही है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल निकल ही जाएगी। गुडविल क्या कह रही है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल है, बस ये स्टेप्स याद रख लो, कुछ नहीं करना है, केवल ये स्टेप्स याद रखो। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं बस 2-4, इनको आप याद रखो। और हाँ, रटना मत, कोशिश भी मत करना ये इनको रटने की, इनको केवल आपको समझना है। और कितना आसान है समझना। जैसे यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड हमने लाइबिलिटी साइड से निकाली, तो ये रिजर्व और सभी पार्टनर्स की कैपिटल हमारे लिए क्या होती है, एक लाइबिलिटी तो होती है, इंटरनल लाइबिलिटी है ये फर्म की, है ना। तो ये जो है बेटा, ये लाइबिलिटी साइड से हमने निकालना सीखा, और ये वाला फॉर्मूला एसेट साइड से निकालना है ना। तो देखो लाइबिलिटी साइड से सभी पार्टनर की कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, रिजर्व लाइबिलिटी है, माइनस ये सारे कुछ भी एसेट्स यदि हैं तो ये हट जाएंगे। फिर एसेट साइड से कैसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, सारे एसेट्स ले लो माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, और ये सारे एसेट्स है तो इनको हम हटा देंगे, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? ये दोनों मेथड हमारी होती हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर। बेटा ये दो मेथड हम पढ़ते हैं, दोनों के अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। आई होप क्लियर हो गए होंगे, राइट। सो इफ यू वांट टू राइट इट, आप लिख लो ये स्टेप्स को 1 by 1, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। ओके डन, समझ में आ गया बेटा? तो कोई दिक्कत कोई परेशानी, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? अभी देखो हम लोगों ने सारी स्टेप्स तो समझ ली, तीनों जो मेथड्स होती हैं हमारी गुडविल की, तीनों मेथड्स को हमने बहुत डिटेल में समझा। पहले मैंने आपको बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया, क्योंकि भैया जब तक मुझे पता है कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन तो बनेंगे ही नहीं।
है ना। तो हमने पहले कॉन्सेप्ट समझ लिए, तीनों मेथड, तीनों बोले तो कौन कौन सी, एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसमें सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज देखा, देन सुपर प्रॉफिट मेथड, देन कैपिटलाइजेशन मेथड की, ये दोनों मेथड्स हमने आज समझ ली। तो ओवरऑल टोटल 5 मेथड्स हैं जिससे हमने गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है उनकी पूरी हमने स्टेप्स देखी, 1 बाय 1 हमने सारी मेथड्स को कंप्लीट करा। अब बारी है बेटा क्वेश्चंस की। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, स्टेप समझ में आ गई, फॉर्मूले यदि आप लोगों को समझ में आ गए, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सबसे पहली मेथड से चालू करेंगे। सबसे पहली मेथड हमने कौन सी पढ़ी थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज और वेटेड। वेटेड तो हालांकि एग्जाम में इतना नहीं आता बेटा, लेकिन सिंपल एवरेज प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस को अब अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ा दिए हैं। आपका होमवर्क आपके लिए क्या रहेगा, एक बार इन स्टेप्स को रिवाइज करके आना और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करने की मैंने जो स्टेप्स बताई थी, जो फॉर्मूलेज बताए थे बेटा, एक बार उनको रिवाइज करके आ जाना, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको उससे रिलेटेड सवाल, क्वेश्चंस कराऊंगी। क्वेश्चन जब भी बनेंगे जब स्टेप्स रिवाइज करके आओगे, फॉर्मूले रिवाइज करके आओगे। फॉर्मूले रटना मत, एक पेज में लिख के रखो। क्वेश्चन जो है आप फॉर्मूले देख के ही सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप बार बार रटो, रटने वटने से कुछ नहीं होगा। आप एक पेज में फॉर्मूले लिख लो जो भी है इंपॉर्टेंट, जैसे ये 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ बताया, ऐसे एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला, तो जो भी फॉर्मूले हैं इनको लिख लो आप, आपका होमवर्क है। सभी फॉर्मूले को लिखो और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो उस पेज को अपने पास में रख के बैठो जिसमें आपने फॉर्मूले लिखे हैं। नहीं बन रहा फॉर्मूला, आप देख के फॉर्मूला लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला है वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला याद हो जाएगा। जहां भी नहीं बन रहा है देख के आप क्वेश्चन सॉल्व करना, और हर क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करोगे तो पहले फॉर्मूला लिखना, बार बार फॉर्मूला लिख लिख के, बार बार फॉर्मूला देख देख के ही फॉर्मूला माइंड में सेट होगा। रटने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम के दिन भूल जाओगे, इतना ही होगा बस, है ना। तो रटना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप फॉर्मूला को पेज में लिखो, जब भी कॉपी में सॉल्व करो तो क्वेश्चन जैसे ही रीड करते हो सबसे पहला काम फॉर्मूला लिख लो। नहीं याद है तो पेपर में एक पेज में लिख लो, उसमें से देख के फॉर्मूला आप लिखो, लेकिन फॉर्मूला आपको पहले लिखना है तभी क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की क्लास को बेटा वाइंड अप करें। आई होप ये दोनों आपको जो मेथड्स थी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो बहुत इजी है, इसमें केवल कैपिटलाइज्ड वैल्यू और नेट एसेट्स निकालना, आपस में माइनस करना है, गुडविल आ जाएगी। ये तो पहली हो गई। दूसरी वाली हमारी थी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जिसमें हमें ये 2-3 चीजें चाहिए, क्या क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, आपस में माइनस कर दो और यहाँ पे आप सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे। सुपर प्रॉफिट से आपको क्या करना है, इंटू 100/NRR, ऑटोमेटिकली गुडविल आ जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया? ऑलराइट, चलिए तो बेटा वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर जरूर करना है, दोस्तों को, क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी पढ़ लें। ओके, तो चलिए आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो होमवर्क दिया है बेटा करके आना, रिवाइज करके आना फॉर्मूले, और ये स्टेप्स को भी रिवाइज करके आना सारी। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले सेशन में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।